नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे हम अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर उनके मन भी टटोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में इस बार थोक के भाव में दावेदार हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत आधा दर्जन नेताओं के नाम शामिल हैं। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि रायपुर में साइक्लोन मिचोंग का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट बदल लिया है। कई जिलों में हल्की बारिश भी हो रही है और इसी बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि खेतों में तैयार धान की फसल को खासा नुकसान हो रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में 75 पार के नारों के साथ दोबारा सरकार बनाने का दम भर रही कांग्रेस को मतगणना में आए नतीजों में 75 से आधी ही सीट मिली है। वहीं बीजेपी अपने बहुमत के आंकड़े से अधिक 55 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराने की बात कर रही है, जिसके बाद बीजेपी विरोधियों को जमकर लताड़ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। चुनावी बिगुल का शोर अभी शांत भी नहीं हुआ और नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ की नई सरकार की घोषणा भी नहीं हुई कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी आबोहवा में ईवीएम पर सवाल उठने का शोर सुनाई देने लगा है। चुनाव की हार से बौखलाए कांग्रेस के नेता ईवीएम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है, जिस कारण वो हार गए, वरना इस बार 75+ सीटें लेकर आने वाले थे। तौर पे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जनमानस ये मानने को तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी। चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में लोग किसी प्रणाली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो भविष्य में उस प्रणाली पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कुरुद विधानसभा में जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दावा किया कि परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला, लेकिन उनके बूथ में उनको शून्य वोट मिला। दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा में एक स्वतंत्र उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार थे, रो के बता रही थी कि उनका वोट पता नहीं कहाँ चला गया, उनको वोट ही नहीं मिला उनके बूथ में। उन्होंने खुद वोट डाला तो वह वोट भी नहीं मिला, शून्य वोट मिला। तो ये किस बात का वोट होता था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। रायपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार दिख नहीं रहा था, 40,000 वोट से जीत गए। ये प्रत्याशित परिणाम कैसे आए हैं? जब हार के बाद कांग्रेस ऐसे ईवीएम पर सवाल उठाएगी तो भला बीजेपी कहां शांत रहने वाली है। लिहाजा मामले में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। कल ये विषय आया था कि नकारात्मकता छोड़नी चाहिए ना विपक्ष को। जब वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, तब ईवीएम मशीन नहीं थे क्या? ये चुनाव आयोग पूरा निरीक्षण करके स्पष्ट अपना बात, अपना वर्जन दे चुका है। कोई शिकायत चुनाव आयोग को कहें, ये तो नकारात्मकता का भाव है।
ये पहली बार नहीं है जब चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ऐसा कर चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस हारी वहां ईवीएम पर सवाल उठा रही है, लेकिन तेलंगाना में जीत हुई तो वहां पर ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उधर जगदलपुर में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के निवास स्थल पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। निवास स्थल पर लगातार बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं, माता बहनें और समाज प्रमुख गण ने बधाइयां दी हैं। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल अपने घर गिरोला पहुंचे, जहां उन्होंने माता हिंगलाजनी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की और आशीर्वाद भी लिया। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि एक बार फिर मुझे बस्तर के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। समस्त क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम, आभार। ये जीत बस्तर विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। आपके समर्थन और सहयोग का हार्दिक आभार। आप सबके सहयोग से बस्तर में विकास की गति लगातार जारी रहेगी। तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने पर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ बस्तर जिला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कुशल नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए आज न्यायालय परिसर में मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। विधि प्रकोष्ठ बस्तर के जिला संयोजक सपन देवांगन ने कहा कि तीन राज्य की जनता ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास को वोट किया है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। इस दौरान विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, अधिवक्ता और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाताओं को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज सबने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, राज्य को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए और मोदी के गारंटी पर जो भरोसा किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद, आप सभी का आभार। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए हम काम करेंगे। मोदी की गारंटी आप लोगों तक जल्द ही पहुंचाएंगे और अपने किए गए घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए हम लगातार दिन रात काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सब ने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, राज्य के कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए और मोदी की गारंटी पर जो भरोसा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए हम काम करेंगे। मोदी की गारंटी आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए हम काम करेंगे। एक बार फिर इतने बड़े बहुमत के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू के विजय के बाद छत्तीसगढ़ के साथ देश भर में ईश्वर साहू के चर्चे हो रहे हैं और चर्चा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उन्होंने विधायक रविंद्र चौबे को हराया है। तो वहीं ईश्वर साहू की जीत को लेकर लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं और कहा कि पहले ही सबको ये पता था कि ईश्वर साहू ही जीतेंगे। ये विजय केवल ईश्वर साहू की जीत का नहीं है बल्कि समूचे सनातन धर्म की जीत है। वो तो जीते के बाद हम लोग बहुत खुशी मिला थे। हमारे से ज्यादा जनता खुश है और जनता हम आगे बढ़े से जनता का आशीर्वाद है और जनता की लड़ाई है, जनता इसके जीते पर बार बार में धन्यवाद करते हैं। बेटे को खोने का दर्द है वो तो बेटा की तरफ जीत की खुशी, बेटा की दर्द तो जिंदगी भर रही। हम माटी मिलबो जब हमारे दर्द जाही। एक माँ बाप ला बच्चा 5 मुठा माटी देते तो आज में बेटा ला
अपन हाथ से धरती के बराबर करे, वो तो दर्द रही छे। और वो जीत के बात है तो जीत तो अपन जैसे जैसे हुई वैसे रही, जीत अपन जगह में रही और दुखी हम अपन जगह में। तो बेटा के दुखी ला जिंदगी भर नहीं भुला। उधर बेमेतरा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना होने पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी पदूम सिंह एलमा ने जिले में निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि कलेक्टर पदूम सिंह एलमा ने विधानसभा निर्वाचन की मतगणना कार्य में संबंध सभी अधिकारी के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी शासकीय कर्मियों को लगन, निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का कार्य संपन्न हुआ। व्यवस्था और प्लानिंग के साथ में जिला प्रशासन ने, पूरी निर्वाचन टीम ने, पूरी पुलिस प्रशासन ने, सभी ने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया और सभी सहयोग करते हुए इस जो मतगणना की पूरी प्रक्रिया थी उसको पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से उसको निभाया है। इसलिए से शांतिपूर्ण तरीके से और बिना अव्यवस्था की पूरी प्रक्रिया पूर्ण की गई। खबर गोरेला से है, जहां जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से हो रही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने इलाके में ठिठुरन बढ़ा दी है। बारिश के चलते किसानों को फसल नुकसान की चिंता सताने लगी है। बिगड़ते मौसम का स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। 16 डिग्री तापमान अभी तक दर्ज किया गया है। बलौदाबाजार में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में 3 दिन की झड़ी और बारिश की संभावनाएं बताई गई हैं। इसमें मौसम बारिश से किसानों की कमर टूट गई है। बेसमय बारिश की वजह से यह हाल हुआ है। धान की फसल की मिजाई चल रही है। खुले आसमान में धान रखा हुआ है, जिससे धान के भीगने और खराब होने की संभावना है। वहीं सब्जी की खेती करने वाले किसानों की पूरी सब्जियां खराब हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान की खरीदी जोरों पर है। सरकारी सोसाइटी पर रखा हुआ पूरा धान भीगने की संभावना पर आ चुका है। इस बेमौसम बारिश से करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना भी दिख रही है। वहीं बाजार पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घर में बैठे हुए हैं और व्यापारी भी खाली हाथ बैठने पर मजबूर हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां मौसम ने पूर्णतया करवट बदल लिया है। जिले में तेज हवा के साथ ही रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि अभी भी कई किसानों की फसल खेतों में है और बारिश के कारण किसानों में फसल बर्बाद होने का डर भी बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ धान खरीद केंद्र पर खरीदे जा रहे फसल को बारिश से बचाने के लिए उनको ढकने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां बलौदाबाजार के दामाखेड़ा गांव में 2 दोस्तों के बीच आपस में शराब पीकर झगड़ा हो गया, जिसमें टिकेश्वर साहू ने गुस्से में आकर अपने दोस्त संतोष यादव के ऊपर लोहे की राड से हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी टिकेश्वर साहू मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने घायल संतोष यादव की सूचना परिवार वालों को दी। परिवार वालों ने तुरंत घायल संतोष यादव को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल संतोष यादव को रायपुर मेकाहारा रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोपी पर पुलिस ने तत्काल धारा 307-25 आर्म्स एक्ट लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव की जीत का जश्न मनाने पर एक युवक ने कांग्रेसी नेता पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें कि युवक को गंभीर हालत में श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर ली है। बता दें कि बीजेपी की जीत के बाद अब यहां बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। तो वहीं रायपुर के सालेम स्कूल के पास अवैध रूप से चल रही दुकान पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने कार्रवाई की। साथ ही अवैध दुकान पर बुलडोजर भी चलवाया गया। उसी दौरान स्थानीय दुकानदारों ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध भी किया। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां हाईवे के पास के एक होटल से पुलिस ने अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी आयुष दास को 2 पेटी विस्की, 1 पेटी रम और 1 पेटी बियर के साथ आबकारी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।